बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा माधुरी का तीसरा अध्याय पेड़ कविता पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक जो हैं विजय गुप्त जी हैं। इस पाठ में लेखक ने बीज पौधे कैसे उगते हैं और किस तरह वो मिट्टी में दबे हुए धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं उसका वर्णन किए हैं। तो शुरू करते हैं। बीज हजारों आंखें नीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में परे हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हर भर करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे। तो कवि कहते हैं कि जैसे मिट्टी में जब हम बीज को गाड़ते हैं, मिट्टी में जब हम छोटे छोटे बीज को अंदर दबा कर और गाड़ते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, बीज धीरे धीरे मिट्टी से जो है वो पानी लेके, खाद लेके और सूरज की रोशनी से वो सब से अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके धीरे धीरे मिट्टी को जो है वो फाड़ते हुए ऊपर की ओर निकलते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब हजारों बीज आंखें बंद किए हुए मिट्टी में, नम मिट्टी में अर्थात गीली मिट्टी में जब चादर ओढ़ के, मिट्टी रूपी चादर जो है वो ढके रहते हैं, यानी वो चादर है उससे जब ओढ़ के ढके रहते हैं, महटियाए अपने बिस्तर पे पड़े रहते हैं। मतलब जैसे कि वो मिट्टी के अंदर जो बीज हैं वो महटियाए से मिट्टी में दब के धीरे से सोए रहते हैं चादर ओढ़ के मिट्टी की। और जब धीरे से उसे धूप जब उसे पड़ती है, कवि लिखते हैं कि कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, अर्थात जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ेगी, उस मिट्टी के कण के अंदर मिट्टी जब सूरज की रोशनी जाएगी तब वो मिट्टी जो बीज जो है हड़बड़ा के बाहर निकलेंगे। और आगे लिखते हैं कवि कि मंजन कर चाय पिएंगे, अर्थात मंजन कर मतलब धीरे धीरे उनकी नींद जब टूटेगी तब वे उठेंगे। धूप लगने से जब मिट्टी के कण के अंदर धूप की रोशनी जाएगी तब उनका नींद टूटेगा और उठ के अपना काम शुरू करेंगे। तो कवि इसको लिखते हैं कि वे मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। अब कवि लिखते हैं कि जब सूरज की धरती की रोशनदानों से, माने धरती के जो छोटे छोटे उसमें से जो रेसे जैसे बने हुए हैं, गड्ढे गड्ढे जैसे जो बने हैं, तो धीरे धीरे जो मिट्टी के कण कण के अंदर जब ये रोशनी जाएगी, सूरज की रोशनी जब जाएगी, तो कवि लिखते हैं कि रोशनदान की तरह, जैसे मच्छरदानी लगाए रहते हैं उसमें छोटे छोटे से होल रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं, उससे जो जैसे हवा जाती है उसी तरह से मिट्टी के जो छोटे छोटे से जो वहाँ पे जगह है उससे धूप की रोशनी अंदर तक जाएगी और उसके अंदर से बीज जो हैं धीरे धीरे झांकेंगे उतनी छोटी सी जगह से। हरे सूट में भौचक्के से नई दुनिया पहचानेंगे। हरे सूट में अर्थात जब नया पौधा जब उगता है तो उसके हरे हरे पत्ते, छोटे से कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं, तो उसे कवि लिखते हैं कि हरे सूट में माने नए कपड़े पहनकर। मतलब बीज को तो हम लोग ऐसे ही गाड़ते हैं, उसके तो कुछ कपड़े नहीं रहते, कुछ उसमें निकला सा नहीं रहता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं तो एक कपड़े की तरह पहन के, माने हरे रंग का जो पत्ता, उससे नया पत्ता हरा हरा निकलता है, कोमल कोमल पत्ता, तो उस तरीके से नए सूट पहनकर वे बहुत चक्के से बाहर, मिट्टी से बाहर निकलकर और नई दुनिया को एक देखेंगे। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुमझुम नाचेंगे, थक जाएंगे पोंछ पसीना, पानी पीकर भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। कवि कहते हैं कि हवा के जब मिट्टी से नए नए पत्ते आएंगे, पौधे आएंगे, कोमल कोमल उससे पत्ते जब निकले हुए बीज बाहर आएंगे, तब वे झूम झूम के, हवा कहेगी झूम झूम के, वे रुमझुम नाचेंगे। जब हौले से हवाएं चलती है, धीरे धीरे हवाएं चलती हैं, तो कोमल कोमल पत्ते झूम झूम कर नाचेंगे। अर्थात जब कोमल पत्तों पे थोड़ी सी भी हवा लगती है तो बहुत तेज़ी से वो झुक झुक के इधर उधर हिलते रहते हैं, क्योंकि वो पत्ते एकदम नाजुक से एकदम मुलायम पत्ते रहते हैं,
तो उन्हें हल्की भी हवा लगती है तो झूम झूम कर रुमझुम करके नाचेंगे, माने इधर उधर से डोल डोल कर नाचेंगे। थक जाएंगे पोंछ पसीना, पानी पीकर भरी धूप में पत्तों की थाली में खाना खाएंगे। फिर कभी लिखते हैं कि जब वे थक जाएंगे हवा के झोंकों से और झूम झूम कर खेल कूद कर जब वे थक जाएंगे तो पसीना पोंछेंगे और पानी पीकर भरी धूप में, जैसे पत्ते मुरझा जाते हैं, आप देखोगे सुबह में जब पत्ते रहते हैं वो कितने कोमल और नए हरे हरे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे धूप की गर्मी से वे मुरझा के पत्ते झुक से जाते हैं। तो कवि बताते हैं कि वे जो झूम झूम के थक जाते हैं, थक के सुस्त से पड़ जाते हैं, और फिर जब उसमें पानी की छींटे डाले जाते हैं, पानी पौधे में जब पानी डाली जाती है तो वो फिर से खिलखिला उठते हैं। तो कवि लिखते हैं कि पानी पीकर भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। आप जानते हैं मतलब पौधे अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? पेड़ की पत्तियाँ में जो छोटे छोटे छेद रहते हैं उससे वे सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और वे उससे ही अपना भोजन तैयार करते हैं, तो जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो इस तरीके से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कभी उसके बारे में लिखते हैं कि जब पौधे मुरझा के सूख जाते हैं तो उसमें पानी डाली जाती है तो फिर से खिल उठते हैं, और भरी धूप में जब पत्तियाँ जो हैं उनकी पत्तियाँ जब सूरज की रोशनी लेकर और भोजन तैयार करती हैं तो फिर वो खाना खा लेते हैं, पत्तों की थाली से भोजन करते हैं। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजलाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। अब कभी बताते हैं कि फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग। जब छोटा पौधा जब बीज आप मिट्टी में डालते हो तो छोटा पौधा बनता है ऊपर आके, फिर वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो बड़ा पेड़ बन गया। और ये जब पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, इसकी तने मजबूती पकड़ लेती है, तो धूप में बच्चे क्या करते हैं? इस पेड़ की छांव में खेलते हैं। इस पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाँ पक्षियाँ अपने घोंसला बनाकर इस पेड़ के ऊपर रहते हैं। तेज़ धूप में आप देखोगे कि बहुत से जो जानवर भी हैं, जैसे गाय जो है या फिर कुत्ता बिल्ली जो भी है, वो पेड़ की छांव में आकर अपना सुस्त होके बैठ जाते हैं। और गाय जो है अपनी पीठ खुजाती है, जैसे तने में अपनी बॉडी को पूरा ऐसे रगड़ती है, तो उसे कभी लिखते हैं कि अपनी पीठ खुजलाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे, और पेड़ के नीचे बच्चे भी खेलते हैं। तो इस तरह से एक छोटा बीज जो है वो मिट्टी से निकलकर बड़ा पेड़ बन गया, और इस पेड़ से सभी कितना उसमें उससे उपयोग उसका कर रहे हैं। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पक्षी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। अब कवि लिखते हैं कि जब धीरे धीरे धूप खत्म होगी और शाम हो जाएगी तो सारे पेड़ पर जो है, सारे पेड़ पक्षियाँ जो है वे सारे घूम कर आकर अपनी इस घोंसले में आकर अपनी रात बिताते हैं। और दिन भर की थकान के बाद ये पक्षियाँ जो रहते हैं ये पेड़ों पर अपनी जो है अपने सुख दुख के किस्से आपस में बात करते हैं। चू 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 आप देखोगे कि शाम से चहचहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। सुबह में भी और शाम में भी ज़्यादा चहचहाहट सुनाई देती है। तो ये सारे जो है अपने दिन भर की थकान, दुख, तकलीफ की बातें आपस में करते हैं इस पेड़ के ऊपर अपने बने घोंसले में, या पेड़ पौधे पे ऐसे ही आकर बैठ के अपनी बातें करते हैं। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपर झपड़ में, सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है? जब चंदा चमकेगी, जब रात हो जाती है, चांद निकल आता है, तो तारों की जगमगाहट में, मतलब चारों तारे की जो रोशनी है, जगमगाती सी रोशनी है, उसमें क्या है? तारों जुगनू की लपर झपर में, यानी जुगनू जो अंधेरे में जुगनू भी चमकते हैं। सभी पेड़ जो हैं वो क्या है? दिन भर के कामों के बाद अपना सो जाते हैं, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे, और उनकी धरती के सपनों में फिर से खो जाते हैं, फिर अगली सुबह अपनी शुरू करते हैं। तो इस तरह से लेखक ने जो है, कवि ने जो है वो पेड़ों की
सुबह से उठकर जन्म से लेकर, जैसे मिट्टी में जब से उसे बीज को डाला जाता है तब से लेकर बड़ा पेड़ बनने तक के हाव भाव को व्यक्त किया है। छोटा बीज जिसे हम मिट्टी में गाड़ते हैं, बोते हैं, और धीरे धीरे वो पेड़ बनकर किस तरह हम सभी की सुरक्षा करता है, उसका वर्णन है। तो इस तरह से इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।